कक्षा को हम पुनः आगे बढ़ाते हैं। तकनीकी समस्या के लिए क्या है, खेद है। मूल बातों पर आते हैं। सल्तनत पीरियड और मुगल काल के बीच हम तीन काल को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कालखंड है वो क्षेत्रीय राजवंश का है। क्षेत्रीय राजवंश में हम देखेंगे कि उस समय जब दिल्ली सल्तनत था, उस समय बंगाल में कौन था, कर्नाट वंश कहां पर था। हम यह देखेंगे कि उड़ीसा में किसका शासन था, दक्षिण भारत में किन राजवंशों का शासन था। साथ ही हमने देखा कि गुरु विद्यारण्य की सहायता से हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना कर दी। उसके महत्व को देखेंगे। बहमनी साम्राज्य जो स्वतंत्र हुआ उसके महत्व को देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हम इसी समय जो इस्लामी रहस्यवाद का उदय हुआ, जिसे हम सूफी विचारधारा के नाम से जानते हैं, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें एक कार्य करता हूं कि हर एक खंड में 10 से 12 जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। शेष आज टेस्ट सीरीज के माध्यम से देख लेंगे, याद हो जाएगा पूरा। क्योंकि इस चैप्टर को यदि विस्तार से पढ़ने लगे तो हमारा समय काफी लंबा खींचेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत कम महत्व रखता है। तीनों सेक्शन को मिला दें तो 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शुरुआत किया जाए। अभी का हेडिंग क्या होगा आपका, क्षेत्रीय राजवंश। इसको हेडिंग बना दीजिए। उम्मीद करता हूं कि वॉइस क्वालिटी क्लियर हो गई। अब क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश। शुरुआत करते हैं। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए मारवाड़ के राठौर वंश के शासक, मारवाड़ के राठौर वंश के शासक चुंद के पुत्र, चुंद के पुत्र जोधा, चुंद के पुत्र जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की। जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जोधपुर कहां पर है, किस राज्य में है, राजस्थान में है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, लिखिए मालदेव मारवाड़ के शासक थे। इस सब को याद रख लेंगे। मालदेव मारवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए बंगाल के शासक नुसरत शाह, बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बंगाल के गौर में अवस्थित, बंगाल के गौर में अवस्थित सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए कर्नाट वंश का शासक
नान्यदेव था। कर्नाट वंश का शासक नान्यदेव था। नान्यदेव था, जिसका संबंध मिथिला से है। जिसका संबंध मिथिला से है। जिसका संबंध मिथिला से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिथिला बिहार में अपने पेंटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मिथिला से है। ब्रैकेट में लिख दीजिए 1097 ईस्वी। 1097 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मालवा के शासक हुसंग शाह। मालवा के शासक हुसंग शाह ने जैनियों को सहायता प्रदान की। जैनियों को सहायता प्रदान की। जैनियों को सहायता प्रदान की, जो कि राज्य के प्रमुख व्यापारी और साहूकार थे। प्रमुख व्यापारी और साहूकार थे। उसी में लिखिए, नरदेव सानी उसका प्रमुख सलाहकार था। नरदेव सानी उसका प्रमुख सलाहकार था। प्रमुख सलाहकार था। ठीक है, कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए, सबसे ऊपर जहां खाली जगह होता है। देखिए, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा राणा कुंभा एकलिंग महात्म्य के एकलिंग महात्म्य के अंतिम भाग के रचयिता थे। अंतिम भाग के रचयिता थे। नेक्स्ट पॉइंट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, कौन बताएंगे? किस वंश का था? किस वंश का था? गंग वंश का। नहीं भूलेंगे, लिख दीजिए। देखिए, गंग वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, गंग वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, नरसिंह प्रथम ने
नरसिंह प्रथम ने उड़ीसा के पुरी में उड़ीसा के पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। ठीक है, अब हम चलते हैं गुजरात की ओर। जो आज का गुजरात है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्या उत्तर होगा? अहमद शाह। लिख दीजिए। क्षेत्रीय राजवंशों में छोटी छोटी बातों को याद रख लीजिए। लिखिए, को अहमद शाह को स्वतंत्र गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह को स्वतंत्र गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसी में लिखिए, उसने आसवाल के उसने आसवाल के आसवाल के प्राचीन स्थल को एक नवीन नगर अहमदाबाद के रूप में स्थापित किया। एक नवीन नगर अहमदाबाद के रूप में स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां एक विदेशी विवरणी काफी महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय राजवंशों में, जिसका संबंध गुजरात से है। वैसे भी गुजरात का व्यापारिक दृष्टिकोण से प्राचीन काल से ही महत्व रहा है, क्योंकि भौगोलिक रूप से यदि हम गुजरात को देखते हैं तो गुजरात समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है? गुजरात ही बनाता है। इसको ध्यान रखिएगा। जिस राज्य के पास सबसे लंबा तट होगा तो वहां पर क्या होगा? पत्तन की व्यवस्था उत्तम हो पाएगी और वैदेशिक व्यापारिक संबंध स्थापना में वह मददगार सिद्ध होता है, हेल्पफुल सिद्ध होता है। इसको लिख दीजिए। देखिए, अहमद शाह ब्रैकेट में गुजरात के शासक, ब्रैकेट में गुजरात के शासक के समय मिस्र के विद्वान बहुद्दीन दमामिनी बहुद्दीन दमामिनी बहुद्दीन दमामिनी गुजरात आए थे। इसीलिए अहमद शाह को
इसीलिए अहमद शाह को सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान कहा जाता है। अहमद शाह को सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। आपने इतिहास में बहादुर के बारे में सुना होगा। बाज बहादुर कहां के प्रसिद्ध शासक थे? वेरी गुड, इसको लिख लीजिए। लिखिए, मालवा के प्रसिद्ध शासक बाज बहादुर मालवा के प्रसिद्ध शासक बाज बहादुर का मूल नाम मियां बायजीद था। मियां बायजीद था, बायजीद। हाँ, मियां बायजीद था। बाज बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रूपमती के महल का संबंध किससे है। तो मांडू की राजकुमारी रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी। ठीक है, कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए इसको अलग से, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखिए, रूपमती बाज बहादुर की पत्नी का नाम था। रूपमती बाज बहादुर की पत्नी का नाम था। पत्नी का नाम था। पद्मिनी किसके पत्नी का नाम था? ठीक है। रतन सिंह का सामना किस प्रसिद्ध सुल्तान से हुआ था? खिलजी से। और पद्मावत के लेखक कौन है? वेरी गुड, मलिक मोहम्मद जैसी। आगे चलेंगे। रूपमती को भी ध्यान रख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि रूपमती का महल कहाँ है, तो कहाँ है, किस स्थान पर है। हाँ, ध्यान रखिएगा। अपने माइक्स बंद कर लीजिए। आगे चलते हैं। हम बाज बहादुर में थे। मालवा के प्रसिद्ध शासक बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? मियां बायजीद था। इसी में लिखिए, इनके समय में इनके समय में मालवा इनके समय में मालवा संगीत कौमा नृत्य और त्योहारों का केंद्र था। ठीक है, म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल्स का केंद्र था। अब ध्यान रखेंगे कि बाज बहादुर के समय में ही अकबर ने इस प्रांत को जीत लिया था, मालवा को जीतकर मुगल शासन में मिला लिया था। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि बाज बहादुर के समय में ही बाज बहादुर के समय में ही
अकबर ने मालवा को जीतकर अकबर ने मालवा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहां मिलता है? वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने कश्मीर में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? कौन था? लिख लीजिए। सिकंदर शाह। ठीक है, लिख दीजिए। देखिए, सिकंदर शाह अपने शासनकाल में सिकंदर शाह अपने शासनकाल में कश्मीर में कश्मीर में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है। अगला बिंदु, अब आप में से किसी ने भी जैनुल आबदीन का नाम लिया था। जैनुल आबदीन के विषय में एक तथ्य ध्यान रखेंगे, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसने नहरों का निर्माण करवाया, कृषि के विकास के क्षेत्र में कई कार्य किए। तो कई उपलब्धियों को एक साथ समेकित रूप से देखा जाए तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। लिख दीजिए। देखिए, जैनुल आबदीन को कृषि और नहरों के विकास के कारण कृषि और नहरों के विकास के कारण कृषि और नहरों के विकास के कारण कारण कश्मीर का अलाउद्दीन और अकबर दोनों कहा जाता है। कश्मीर का अलाउद्दीन और अकबर दोनों कहा जाता है। दोनों कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, जैनुल आबदीन के शासनकाल के दौरान जैनुल आबदीन के शासनकाल के दौरान इनका नाम सर लिख दिया जाए, 2-3 दिन सिखाए हैं इसके पूर्व। जैनुल आबदीन के शासनकाल के दौरान जैनुल आबदीन के शासनकाल के दौरान कश्मीर के उत्तम पंडितों ने कश्मीर के उत्तम पंडितों ने कश्मीर के शासकों का इतिहास लिखा। कश्मीर के शासकों का इतिहास लिखा तथा
तथा यदु भट्ट ने जैन प्रकाश की रचना की। जैन प्रकाश की रचना की जो जैनुल आबदीन की जीवनी है। जो जैनुल आबदीन की जीवनी है। ध्यान रखेंगे। अभिनय आप बताएंगे महात्मा गांधी की जीवनी का नाम क्या है? क्विकली कोई भी। वेरी गुड, वेरी गुड। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और हाँ, और गांधी जी ने किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था? वेरी गुड, यंग इंडिया। ध्यान रखेंगे। चर्चित हस्तियों के आत्मकथाओं को संज्ञान में रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है, खास करके जो आज़ादी के समय जिनका योगदान ज़्यादा रहा उनका भी, और आज के समय में खेल के क्षेत्र में यदि किसी खिलाड़ी का योगदान काफ़ी बेहतर हो और उस खिलाड़ी ने कोई पुस्तक लिखी हो, उसे भी पूछे जाने का ट्रेंड है आजकल। देखते रहेंगे। फिलहाल मूल बातों पर लौट आते हैं। जैनुल आबदीन की आत्मकथा का क्या नाम है? जैन प्रकाश। हाँ, ठीक है। किसने लिखा? इसे जीवनी पढ़िएगा, आत्मकथा नहीं जीवनी कहेंगे इसे। आत्मकथा तब होता जब ये खुद लिखते, इनकी जीवनी का नाम है जैन प्रकाश, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कल्हण ने किस पुस्तक की रचना की जिसमें कश्मीर का उल्लेख है? राज तरंगिणी, वो भी महत्वपूर्ण है। और एक शहर लिखवाए थे अहमदाबाद, किसके नाम पर पड़ा? अभी अभी लिखा है अहमद शाह, नहीं भूलेंगे। अहमदाबाद किसके नाम पर पड़ा? गुजरात का प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद पूछ रहे हैं, अहमद शाह के नाम पर। लिखा है कि नहीं लिखा है? कॉपी देखिए एक बार। ठीक है। और एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं। कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? ज्ञानदेव। हाँ, ठीक है, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था? कॉपी के शीर्ष पर लिखवा दिए हैं, हरि सिंह था, नहीं भूलेंगे। मिथिला के राजा थे। 1097 ईस्वी का टाइम काल याद रखेंगे आप। उसके बाद कई राजा हुए, लेकिन जब मैं बिहार के विषय में कभी पढ़ाता हूँ, बिहार स्पेशल, तो कर्नाट वंश को वहाँ हम विशेष तौर पर देखते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा का मुख्य हिस्सा है वो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? किस वंश के थे? किस वंश के थे? गंग वंश के थे। ठीक है, ठीक है। और रूपमती किसकी पत्नी का नाम है? बाज बहादुर की पत्नी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आप दिन के समय प्रसिद्ध विद्वान जोनराज ने आप दिन के समय प्रसिद्ध विद्वान जोनराज ने कल्हण की राज तरंगिणी के द्वितीय भाग की रचना की। कल्हण के राज तरंगिणी के द्वितीय भाग की रचना की।
ये भी क्लियर हो गया। इस सेकेंड पार्ट की रचना जोनराज ने की। अच्छा, ये बताएंगे आप लोग कि जौनपुर शहर जो बसा है वो किसके नाम पर बसा है? वेरी गुड, जौना खां के नाम पर बसा है, नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, महमूद खिलजी प्रथम ने महमूद खिलजी प्रथम ने मालवा में खिलजी राजवंश की नींव रखी। खिलजी राजवंश की नींव रखी एवं मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ बनवाया। 7 मंजिलों वाला स्तंभ बनवाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 1601 ईस्वी में अकबर ने 1601 ईस्वी में अकबर ने खान देश को खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जिसकी राजधानी बुरहानपुर थी। जिसकी राजधानी बुरहानपुर थी, ब्रैकेट में मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी में एक पॉइंट ऐड कर देंगे। लिखिए, यहां पर असीरगढ़ का किला, यहां पर असीरगढ़ का किला असीरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैनिक अड्डा था। एक शक्तिशाली सैनिक अड्डा था। ठीक है, अब एक प्रश्न पूछ लेते हैं, खानदेश का नाम खानदेश क्यों पड़ा? क्योंकि यहां जितने भी शासक आए सभी अपने नाम के साथ खान शब्द का प्रयोग करते थे। नोट में लिख दीजिए, नोट में लिखिए, खानदेश के खानदेश के शासकों द्वारा खानदेश के शासकों द्वारा खान की उपाधि धारण करने के कारण खान की उपाधि धारण करने के कारण इसका नाम खानदेश पड़ा। इसका नाम खानदेश पड़ा। इसी में ऐड करके लिखिए और एक आध पॉइंट्स। लिखिए, यह तापी नदी क्षेत्र के घाटी में उपस्थित है। घाटी में उपस्थित है एवं खानदेश की स्थापना
1399 में खानदेश की स्थापना 1399 में मलिक रजा फारूकी ने की। मलिक रजा फारूकी ने की। फारूकी ने की। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट को डबल टिक करके लिखेंगे, महत्वपूर्ण है। लिखिए, मांडू के रूपमती का महल। रूपमती का महल मांडू के रूपमती का महल मालवा के प्रांत में अवस्थित है। अवस्थित है एवं रूपमती अंतिम अफगान सुल्तान अंतिम अफगान सुल्तान की प्रेयसी थी। प्रेयसी थी। ठीक है। प्रेयसी थी। अब हेडिंग बनाएंगे, विजयनगर एवं बहमनी। विजयनगर एवं बहमनी। बहमनी। ठीक है। हमने पूर्व में देखा है कि बदला लेने के मानसिकता से हरिहर और बुक्का ने क्या किया? विजयनगर की स्वतंत्र नींव रखी 1336 में अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से। इसमें यहीं से लिखेंगे, 5-7 मुख्य बातें हैं, इसको लिख लेते हैं। देखिए, सन 1336 में हरिहर और बुक्का को सन 1336 में हरिहर और बुक्का को विजयनगर की स्थापना का की कर दीजिएगा, स्थापना की प्रेरणा, विजयनगर की स्थापना की प्रेरणा गुरु विद्यारण्य एवं वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से मिली। सायन से मिली। ध्यान रखेंगे। हम्पी कहां पर है? कर्नाटका में है। और हम्पी का प्राचीन नाम क्या था? हम्पी का प्राचीन नाम था हस्तिनावती। नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, हम्पी ब्रैकेट में हस्तिनावती
हम्पी ब्रैकेट में हस्तिनावती कर्नाटक प्रांत में अवस्थित है। कर्नाटक प्रांत में अवस्थित है जो जो विजयनगर के प्राचीन राजधानी विजयनगर के प्राचीन राजधानी को दर्शाता है। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी से। प्रश्न है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय, वेरी गुड वेरी गुड। और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी, शिवाजी हैं कईयों के दरबार में, लेकिन शिवाजी को ध्यान रखिएगा। और नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न अकबर के दरबार में, वहां भी थे, वहां भी थे, नवरत्न थे वहां भी, ध्यान रखिएगा। और अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। और अष्टछाप का संबंध किससे है? कौन बताएंगे? अष्टछाप, एक काम कीजिए, पहले इसी को लिख लीजिए। लिखिए पहला पॉइंट, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय। अष्टप्रधान शिवाजी, शिवाजी शिवाजी। नवरत्न अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, और नोट में लिख दीजिए, अष्टछाप एक रचना है, मिलता जुलता हुआ नाम है। लिखिए अष्टछाप की रचना वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल नाथ ने की थी। उनके पुत्र विठल नाथ ने की थी, ध्यान रख लेंगे। अब बताएंगे आप लोग कि पेड्डाना कौन था? ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन देता हूं। एक प्रसिद्ध विद्वान था, एक कुशल सेनापति था, एक बढ़ई था, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आवाज थोड़ी कम आ रही है, टाइप कर दीजिए, देख लेंगे, यहां पर आ जाएगा। वहां टाइप करने के लिए अब आपको बताना है, ये सभी के उत्तर आमंत्रित हैं। यह विद्वान था, और ध्यान रखिएगा जो, हाँ एक मिनट एक मिनट, विद्वान था, सेनापति नहीं था। और अभी हमने क्या लिखा है? अष्टदिग्गज, उसी में से एक था, कभी नहीं भूलेंगे, लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में
तेलुगु कवियों में पेड्डाना सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण थे। जो, पुनः कह देता हूं, कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सबसे महत्वपूर्ण थे, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते थे। जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डोमिंगो पाइस की चर्चा करेंगे, जो एक प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री था। ध्यान रखिएगा। हाँ, वेरी गुड। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए विद्वानों में से अथवा यात्रियों में से किसने कृष्णदेव राय के प्रशासन की चर्चा की है या उनके राजकाज की चर्चा की है। तो कृष्णदेव राय की चर्चा डोमिंगो पायस ने की है। आउट क्वेश्चन है, लिख दीजिए। देखिए, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस पायस ने कृष्णदेव राय को एक महान शासक और न्यायप्रिय व्यक्ति बताया है। कृष्णदेव राय को एक महान शासक और न्यायप्रिय व्यक्ति बताया है, और साथ ही विजयनगर का वर्णन किया है। साथ ही विजयनगर का वर्णन किया है। किया है। एक रचना है जिसका नाम है महानायक सुधानिधि। दक्षिण भारतीय रचना है। इसने लिखा है, इसको लिखा है देवराय द्वितीय ने। ध्यान रखेंगे, लिख दीजिए। लिखिए, देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक, देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। जिसने महानाटक सुधानिधि लिखा। महानाटक सुधानिधि लिखा एवं बदरायन के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। बदरायन के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा।
टीका लिखा। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो कई बार दक्षिण भारतीय इतिहास में हमें तालिकोटा के युद्ध की चर्चा जरूर मिलती है। 26 जनवरी 1565, इसकी चर्चा जरूर मिलती है। इसके कई और उपनाम भी हैं। इसका और क्या नाम है, कौन बताएंगे? राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। ठीक है, इसके कई नाम हैं, ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए। 26 जनवरी 1565 को 26 जनवरी 1565 को 65 को विजयनगर और दक्षिण की संयुक्त सेनाओं के बीच, विजयनगर और दक्षिण की संयुक्त सेनाओं के बीच बीच तालिकोटा का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ जिसका प्रत्यक्षदर्शी सेवेल रहा। सेवेल रहा। सेवेल रहा। आगे चलते हैं। सेवेल के बारे में ध्यान रखिएगा कि इन्होंने दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी का भी इतिहास लिखा है। सेवेल के नाम को अंडरलाइन कर लेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अच्युत देवराय ने नायकों की अच्युत देवराय ने नायकों की उदंडता को रोकने के लिए या उच्छृंखलता को रोकने के लिए, उच्छृंखल रोकने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। महामंडलेश्वर नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। महामंडलेश्वर के बारे में आप देखेंगे तो बीपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महामंडलेश्वर क्या है, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। तो नायकों की उदंडता को रोकने के लिए, डिसिप्लिनहीनता या लेसनेस को रोकने के लिए, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट एक भूमिकड़ था। जबकि 98 केंद्रीय राजस्व विभाग था। केंद्रीय राजस्व विभाग था। केंद्रीय
राजस्व विभाग था। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में चेट्टियों के समकक्ष, चेट्टियों के समकक्ष व्यापार करने वाले, व्यापार करने वाले दस्तकार वर्ग के लोगों को, दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था, वीर पांचाल कहा जाता था। ठीक है, इस काल में एक शब्द देखने को मिलता है, कुदी। कुदी का क्या मतलब है? कुदी का मतलब है कृषक वर्ग, कृषक, कृषक को लिख दीजिए तीर का चिन्ह देकर, कुदी एरो का चिन्ह, कृषक वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गोलकुंडा का युद्ध, गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर के राजा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच, कुली कुतुब शाह के बीच हुआ था। हुआ था ब्रैकेट में 1687। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व ही, भू राजस्व ही राज्य के आय का मुख्य स्रोत था, मुख्य स्रोत था। यदि हम दक्षिण भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, विजयनगर और बहमनी को पढ़ेंगे, एक शब्द हमें दिखता है, कई बार लिखा हुआ है किताबों में, जिसका नाम है भंडारवादी ग्राम या भंडारवाद ग्राम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहां की कृषि भूमि अथवा रिहायशी भूमि सीधे राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, अर्थात वहां के किसानों को टैक्स भरने के लिए किसी बिचौलियों को नहीं खोजना पड़ता था, किसी चौधरी को या किसी मध्यस्थ व्यक्ति को नहीं खोजना पड़ता था, वे डायरेक्ट राजा को टैक्स पे कर सकते थे। इसको भी लिख दीजिए, तीर का चिन्ह देके लिख दीजिए, भंडारवाद ग्राम, तीर का चिन्ह लिखिए। राजा के अधीन कर भूमि, राजा के अधीन कर भूमि, कर भूमि। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने
इसके बारे में लिखा है, पेडाना के बारे में लिखा है। एक लाइन लिख दीजिए, अल्लाह सानी पेडाना का पूरा नाम था। अल्लाह सानी पेडाना ने मनुकारिता की रचना की। मनुकारिता की रचना की। मनुकारिता की रचना की एवं एवं पेडाना को आंध्र कविताओं का पितामह कहा जाता है। आंध्र कविताओं का पितामह कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई बताएंगे कि अमुक्त माल्य पद की रचना किसने की? जल्दी। कृष्णदेव राय, वेरी गुड। और एक और रचना है जाम्बवती कल्याणम, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने की। लिख दीजिए अगले पॉइंट में। देखिए, अमुक्त माल्य पद ब्रैकेट में संस्कृत भाषा, कॉमा जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय। उषा परिणय की रचना कृष्णदेव राय ने की। रचना कृष्णदेव राय ने की। कृष्णदेव राय ने की। अमुक्त माल्य पद और जाम्बवती कल्याणम को टिक कर देंगे, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सदाशिव राय के अभिलेखों से, सदाशिव राय के अभिलेखों से, सदाशिव राय के अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि, यह प्रमाणित होता है कि उसने अपने शासनकाल में, उसने अपने शासनकाल में नाइयों को, नाइयों को, नाई समझते हैं ना, बार्बर्स, नाइयों को व्यवसाय से मुक्त कर दिया था। नाइयों को व्यवसाय से मुक्त कर दिया था। लास्ट पॉइंट लिखिए, विजयनगर साम्राज्य के काल में, विजयनगर साम्राज्य के काल में, नायकों को दंडनायक कहा जाता था। नायकों को दंडनायक कहा जाता था, जो अधिकांशतः ब्राह्मण होते थे।
नेक्स्ट पॉइंट, नायंकर व्यवस्था सबसे अधिक तमिलनाडु में प्रचलित थी। नायंकर व्यवस्था सबसे अधिक तमिलनाडु में प्रचलित थी। प्रचलित थी। हमने आज 2 सेक्शन को देख लिया है। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि दक्षिण भारत में जो रचनाएं हैं वो तेलुगु या तमिल से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं याद रखने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से इतने ही तथ्यों को ध्यान रख लीजिएगा तो यहाँ जो एक आध नंबर के प्रश्न बन जाते हैं कई बार, उससे आपको क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी, वहाँ आप गलती नहीं करेंगे, आपके सही होने की संभावना होगी। हमने इस उपखंड को 3 सेक्शंस में बांटकर देखा था, जिसमें पहला हिस्सा था क्षत्रिय राजवंश, दूसरा है दक्षिण भारत का बहमनी और विजयनगर, और तीसरा हम कल पढ़ेंगे इसमें सूफी। आज टेस्ट सीरीज को देखेंगे। अब सूफी एक छोटा सा खंड है, 10 से 12 मुख्य बातें हैं, कुछ संप्रदाय भी हैं उसमें जिसको हम देख लेंगे। अब हम, जैसे मैंने कल कहा था, इस सल्तनत को देखेंगे। सबसे पहले सल्तनत में 5 राजवंश हैं, तो जाहिर सी बात है कि 50 मुख्य क्वेश्चन को उसमें देखा जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्षेत्रीय राजवंशों को देखेंगे और इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। शुरुआत करते हैं। आप सभी अपने जवाब तैयार रखेंगे और जल्दबाजी में जवाब नहीं देंगे, सोचकर एक कुरेसी के साथ और बिना कहीं से देखे कॉपी को बंद कर लेंगे और बिना कहीं से देखे उत्तर देंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर दिख रहा है पूरा बोर्ड? एक बार कंफर्म करें, लास्ट तक दिख रहा है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए अर्ज के बारे में पूछ रहा है। ये तो पढ़ाए थे। वेरी गुड, यह था रक्षा विभाग, इसको ध्यान रखेंगे, रक्षा विभाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा का जवाब तैयार रखिए, क्या होगा? गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब पूछते हैं कोई बताएंगे कब से कब तक था? वेरी गुड, 18 नहीं, 6 से लेकर 10 तक, 1206 से लेकर 1210 तक, 5 ही साल तो रहा, बहुत कम समय के लिए रहा। इसका क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। 4 को देखिए, ये तो पढ़ा दिए हैं। रामचंद्र देव, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? किसी की माइक से अधिक साउंड आ रही है, अपने माइक्स बंद कर लें जवाब देने के बाद। ठीक है, एक व्यक्ति यदि सही उत्तर दे देते हैं तो बाकी व्यक्ति माइक ऑन नहीं करेंगे। रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ये खैराती अस्पताल था, दारुल सफा, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेश से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? क्या होगा उत्तर? पढ़ा दिए थे, यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। खिलजी ने क्या कहा था?
कि मैं किसी भी शरीयत को नहीं मानता हूं। याद है कि नहीं है? कॉपी देख लीजिए, दिखा दिए हैं। ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत को मानने से इनकार कर दिया था। क्रूर और आक्रामक शासक था, कुछ नहीं मानता था। नेक्स्ट। हाँ बताइए, सातवां का उत्तर चौधरी हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन था इस कड़ी में? चौधरी था, मखदूम था। हाँ ठीक है, याद तो है। तो सातवां का उत्तर क्या होगा? चौधरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आठ का उत्तर क्या होगा? सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज हुआ? तो क्लियर है, सैयद वंश होगा। नाइन्थ क्वेश्चन, ये तो कल ही लिखाए थे, कल ही लिखा। फिरोज शाह तुगलक, कल ही लिखवा दिए थे। अन्य बातों का लास्ट पॉइंट, लास्ट ही था शायद। इस सबसे वेरी गुड, सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किस सुल्तान ने, कोई बात नहीं, संख्या कौन गिनने गया है? जिसने लिखा होगा अंदाज से ही लिखा होगा। जिस लेखक ने लिखा होगा वो थोड़े गिनने के लिए गया होगा, एक अंदाजा लगा लिया होगा कितने गुलाम होंगे। सबसे अधिक एफएसटी में याद रख लीजिए, बस इतना ही पूछेगा, संख्या कभी नहीं पूछी जाएगी। कहाँ थे हम? 10 में, 9 में, 9 हो गया है। 10वां, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? कल ही लिखाए थे, ध्यान से बताइए, सोच समझकर। फिरोज शाह तुगलक, कल ही पढ़ाए हैं ये सब, दोनों पॉइंट कल लिखवाए थे। एकदम सोच समझ कर जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मिलने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो कल इसकी चर्चा तो हमने की थी, अलाउद्दीन से। ठीक है, 12 का जवाब तो सबको पता होना चाहिए, क्या होगा? ये तो आउट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी हर जगह है। क्या होगा? एफएसटी, वेरी गुड। फलों के गुणवत्ता में सुधार के उपाय किए। देखिए, सीधा उत्तर एफएसटी होगा इसका, हर हाल में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है? ये तो सबको याद होगा, लिखवाए थे। सिकंदर लोदी। कब स्थापना किया था? वेरी गुड। और राजधानी कब बनाई थी? 1506 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14, 14, अब दिख जाएगा। अलाई दरवाजा, कल लिखवा दिए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाजा, ये सब एक साथ कल हम लोगों ने कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये भी कल लिखवा दिए थे। वेरी गुड, लाहौर। कल लिखवाए थे ना कि इल्तुतमिश ने क्या किया, उसको उठाकर दिल्ली लाया, और इसीलिए इल्तुतमिश को सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये कल का हमारा पॉइंट था। आगे चलेंगे। 16, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई है? लड़ते हुए मृत्यु हुई है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। जफर खां।
कभी नहीं भूलना है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि सबसे कल ही लिखवाए थे? जल्दी बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, चसगानी और जीतल किन धातुओं के बने थे? अब इसमें तांबा है अकेले ऑप्शन में कि एक साथ है? ऑप्शन बताइए कौन सा। सिक्के टंका ससगानी और जीतल, ए होगा उत्तर। 18 का उत्तर ए होगा। ठीक है। चांदी और तांबे से बने थे, इसको ध्यान रखेंगे, जस्ता नहीं होगा इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन। कहीं से नॉइज आ रही है, देख लीजिएगा, नॉइज जहां से वो माइक बंद कर लें अपना। 19 नंबर। इल्तुतमिश शासक था किस वंश का? गुलाम वंश का। 13वीं सदी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था डैश से? वेरी गुड। तिरहुत के राजा से लिखवाए थे, की चर्चा हुई थी। 21 का उत्तर सबको पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक तो राणा रतन सिंह थे, जिनकी रानी का नाम क्या था? पद्मिनी था। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर देंगे आप लोग। खिलजी वंश का प्रथम शासक, ठीक है, जलालुद्दीन। 23 का उत्तर रतन सिंह। 24। तुगलक वंश दिखा दिए थे ना। इस संस्थापक कौन था? गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक, जिसने नाम क्या बदल लिया था? गयासुद्दीन तुगलक। कभी नहीं भूलिएगा, कॉपी में सब है। 24, 25, 25 कल ही लिखाए थे। खिलजी वंश। सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो कौन सा वंश था? खिलजी वंश था। बाजार सुधार क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 27 का उत्तर क्या होगा? बलबन। बलबन ने समाप्त किया। चालीसा को समाप्त करने वाला शासक क्या था? कौन था? बलबन था। 28। दीवान ए अर्ज की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बलबन ने किया था दीवान ए अर्ज विभाग। एमबीटी ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कहां किया? दौलताबाद या देवगिरी? नहीं भूलेंगे। 30 का आंसर देंगे। 30। दिख जाएगा, दिख जाएगा। ऐसे ये रहा 30 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा होगा? हम्म। इसमें नहीं वाला जो उत्तर होगा वो बी नंबर होगा, अमीर और उलेमा। ध्यान रखिएगा, बाकी सब हो जाएंगे, दो आप भी हो जाएगा। बी उत्तर होगा इसका नहीं वाले में। कोई बात नहीं, कॉपी देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा। 31 नंबर। 31। खलीफा से शासन की मान्यता प्राप्त की, यह पूछ रहा है। कल भी पढ़ाए थे ये क्वेश्चन। इल्तुतमिश। ध्यान रखेंगे, खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। 32 का आंसर क्या होगा? सर्वाधिक समय कल ही बताए थे।
बहलोल लोदी हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। गुड। 33 का जवाब सोच समझ कर बताएंगे। लाख वक्स, ठीक है। एवक, लाख वक्स का अर्थ क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, योगदान नहीं दिया तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। दीवान ए अमीर को ही पढ़ा दिए थे, किसके शासनकाल से संबंधित है? क्या था? कृषि से संबंधित था। 36 नंबर का जवाब देंगे, 36। क्या पूछ रहा है? तैमूरलंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? 36 का जवाब होशो हवास में देंगे। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं होगा हो, थोड़ा सा कॉपी देखते रहिएगा, कालखंड को भूलना नहीं है। लिखा दिए थे ना नसीरुद्दीन महमूद के बारे में, तैमूर का आक्रमण, तैमूर मंगोल था, नहीं भूलिएगा। कहाँ थे हम? 36 नंबर। अब 37 को देखिए, 37 कल पढ़ाए हैं, क्या होगा? एफएसटी होगा। सर्व, हक ए सर्व या सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान। तो कल बता दिए थे कि जब नहरों का निर्माण किया था तो जो इनके सलाहकार थे उन्होंने कहा कि जब इतना नहर बना ही दिए हैं, थोड़ा टैक्स भी वसूल लीजिए ताकि नहरों का रख रखाव क्या होगा, संभव हो पाएगा। तो इसका उत्तर होगा एफएसटी, हक ए सर्व या सिंचाई कर। ठीक है, 38 को मिलाकर बताइए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन कह देंगे केवल 38 में। डी हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं। निम्न वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? जो क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, 5 वंश हैं, मिला लीजिए। गुलाम, ठीक है, खिलजी, तुगलक नहीं है, सैयद और लोदी, तो 4 1 3 2 डी हो जाएगा। 5 राजवंश हैं, मैंने कहा भी था शुरुआत दिन, इसको याद रख लीजिएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। कहीं से भी पूछे सीक्वेंस बना देंगे इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 39 का उत्तर ऑप्शन में देंगे, क्या होगा? डी, दीवान ए मुस्त खराज खिलजी, ये सही है। अमीर को ही एमबीटी सही है। खैरात एफएसटी सही है। दीवान ए रियासत बलबन, ये गलत है। किसने किया था दीवान ए रियासत? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक साथ 2 पॉइंट लिखवा दिए थे वहीं पर, अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी? ये तो सबको पता होगा, इल्तुतमिश होगा। इक्ता लिखवा दिए थे ना कि इक्ता की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, 41, इसको बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ऑप्शन में बता दीजिए, एबीसीडी में, एबीसीडी में देश कोई। इसको पहले समझते हैं, समझते हैं। 1 मिनट, भूमि पर टैक्स लगने की बात कर रहा है। ठीक है, खराज लगता था, बता दिए थे। खुम्स नहीं लगता था, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे कि लूट के धन को खुम्स कहा जाता था। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब एक चीज देख लीजिए, जहां जहां 2 नंबर है वो तो होना नहीं है। केवल एक वाला इसलिए नहीं होगा कि बाकी भी तो हो सकता है, दिमाग तो लगा सकते हैं थोड़ा सा। क्या होगा? 1 3 4। ठीक है, लेकिन खुम्स तो लिखवा दिए थे ना, खुम्स तो
हाल में लिखाए हैं कि 80 और 20 का सिद्धांत लिखवा दिए थे, 80 और 20, याद है कि नहीं है? कि 80% राज्य का हो जाएगा और 20% लुटेरे का हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे प्रश्नों में जो एकदम कंफर्म गलत पता हो, जैसे दो पता है कंफर्म गलत है, तो जहां जहां दो दिखे उसको परीक्षा हॉल में पहले क्रॉस कर दीजिए कि वो गया। अब बचा ये दोनों, यदि शेष नहीं भी आता है, इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि केवल एक खराज नहीं होगा। इतना हल्का क्वेश्चन क्यों पूछेगा? नहीं पूछेगा, बाकी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देंगे। वेरी गुड। शुद्ध अरबी का सिक्का टंका कल लिखाए थे इल्तुतमिश, ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, कौन सा था? बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ है। 44 का जवाब सोच समझ कर देंगे, ऑप्शन में बता देंगे। वेरी गुड। अब इसको देखिए, मिलाते हैं, इसको मैच करके देखते हैं। दीवान ए अर्ज, तो आज का एक क्वेश्चन था सेना से संबंधित है, पहला ही क्वेश्चन था। ए को 4 से मिला देंगे और रुक जाएंगे। यदि ए को 4 से मिला दिया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए को 4 से मिलाया हुआ केवल एक ऑप्शन है। समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आगे निकल जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि हम कक्षा में हैं तो देख लेते हैं। दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत विदेशी मुद्दा बता दिए थे, कॉपी में है लिखा हुआ, बूस्टर फैक्ट्स में है लिखा हुआ, देख लेंगे। उसके बाद दीवान ए इंसा, तो दीवान ए इंसा सरकारी पत्र व्यवहार, बूस्टर फैक्ट्स का पॉइंट है। दीवान ए वजारत, तो इसका क्या होगा? वित्तीय मामला, बूस्टर फैक्ट्स के करीब में है। कल हमने विभाग मंत्री इत्यादि को भी लिखा था, आपने देखा हुआ, एक लिस्ट बनवा दिया था। जो भूल गए हैं वीडियो को रिप्ले करके देख लेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसका जवाब तैयार रखिए, क्या होगा? वेरी गुड। कौन सा विभाग शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था? वकील ए दर, ये लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं? लिखवा दिए, कहां पर लिखाया है? हाँ, ठीक है। 46 का जवाब तैयार रखिए, 46। वेरी गुड। जलालुद्दीन द्वारा स्थापित निम्न में से कौन सा विभाग व्यय के कागजात की देखभाल, दीवाने वकूफ हो जाएगा। तो आपने 46 क्वेश्चंस देखा है इसमें, और 46 प्रश्नों के माध्यम से एक क्विक रिवीजन हमने कर लिया कि हमारी पकड़ चैप्टर पर है भी या हम पीछे रह रहे हैं। जो क्रूशियल बिंदु हैं उसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी ठीक हो पाएगा। अब हम एक दूसरे सेट में चलेंगे, अभी एक और सेट देख लेते हैं। सल्तनत युग, आज हमने क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ा है, उसको भी देख लीजिए। इसको देखते हैं, आज ही पढ़ाए हैं क्षत्रिय राजवंश। पहला का उत्तर क्या होगा? नानीदेव हो जाएगा। ठीक है। कर्नाट वंश किस क्षेत्र का वंश था, कौन बताएंगे? मिथिला का वंश था। अंतिम सम्राट कौन थे? हरि सिंह थे। सेकंड का उत्तर देंगे, दूसरा हरि सिंह हो जाएगा। तीसरा, मांडू का संबंध किससे है? रूपमती से है, जो किसकी पत्नी थी? बाज बहादुर। कहां के शासक थे? मालवा के शासक थे। बड़ी तेजी में लोग भूल गए, अभी पढ़ाए हैं। और रूपमती किसकी प्रेयसी थी, यह भी लिखाए हैं लास्ट पॉइंट में आज। अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक की प्रेयसी थी, ध्यान रखिएगा। पेडाना कौन था?
कौन था? पेडाना का संबंध इससे नहीं है, उसका संबंध कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज से है। तेलुगु कवि थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको भी एक बार देख लीजिए। कहां थे हम? तीसरे प्रश्न में। चौथे का उत्तर क्या होगा? जौनपुर नगर की स्थापना अभी तो पूछे थे आज की, किसके? जौना खां के याद में की गई थी। और जौना खां किसका नाम था? एमबीटी का नाम था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व कही? तो सब बता देंगे। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। पूर्व का सिराज बहुत फेमस है, ठीक है। अब देखिए आ गया कश्मीर का अकबर, अभी पढ़ाए थे, जैनुल आबदीन। और किस व्यक्ति ने कश्मीर में सती प्रथा को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था? अभी पढ़ाए सिकंदर शाह, ठीक है। सभी लोग बाकी भूल गए लगता है, अभी अभी पढ़े हैं आप तुरंत। सिकंदर शाह, कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपने साम्राज्य में जजिया कर को समाप्त किया था? क्या होगा? अब देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है इनमें से किस शासक ने सबसे पहले समाप्त किया था जजिया को। यह नहीं पूछ रहा है कि जजिया किसने समाप्त किया था, सबसे पहले। सबने समाप्त किया था जजिया, अकबर ने नहीं समाप्त किया था। सबसे पहले कौन किया था? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन, कभी नहीं भूलेंगे। हम परीक्षा में कई बार क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं, यदि वो हमारी कॉपी से मिल जाता है तो खुश होकर टिक लगा देते हैं। वो नहीं करना है, देख लीजिएगा भाषा को पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले सबसे बाद, कुछ क्लू लगा देते हैं क्वेश्चंस में। 8 का उत्तर सभी लोग तैयार रखेंगे, मिलाकर बताइए पहले। 8 में मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, 8 का ऑप्शन ये रहा, वो क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है यहां पर, इसको मिलाते हैं। पहले तो कोई ये बताए कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन किस संदर्भ में है, पहले तो कोई ये बताएं क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछा गया है। कौन बताएंगे? मेरा प्रश्न है कि ये जो पूछा है मिलान करने के लिए, इसमें आपको क्या दिखता है, किस हिसाब से मिलाएंगे इसको? कोई तो आधार बनेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस हिसाब से मिलाना है। विष्णु जी क्या करेंगे, दोबारा एक बार बताइए। अच्छा, क्षेत्र को लेंगे, ठीक है। एक बार देखिए प्रयास करके कि किसी का उत्तर सही हो पाता है कि नहीं। सी होगा। और कोई? ठीक है, अब शुरू करते हैं। मालवा, ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश में है, पता है, ठीक है। देखिए यह समकालीनता से है इसका संबंध, ठीक है। समकालीनता में क्या होगा, खिलजी वंश होगा मालवा के समकालीन उस समय में। जौनपुर शर्की वंश उस समकालीन। कश्मीर शाही वंश का शासन था, अभी अभी लिखा है ना शाही वंश। क्या बच गया? बंगाल, तो इलियास वंश। कौन सा क्षेत्र किसके अधीनस्थ था, समकालीन शासक कौन था, यह पूछ रहा है। 2314 उत्तर हो जाएगा इसका। किस ऑप्शन में है 2314? ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को तैयार करके रखिए
और ऑप्शन बताइए केवल। अब देखिए 9 तो अभी हम बता ही दिए हैं, अभी बता दिए हैं 9। एक बार पिछले प्रश्न को दोबारा से देखिए तो 9 का उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें 9 का उत्तर, इसका उत्तर मैंने बी बताया था, 23-14। पहले इसको देख लीजिए फिर 9 पर चलेंगे। देख लिया है? आंसर क्या है? बी है, 2 3 1 4। मालवा का खिलजी, जौनपुर का शर्की, कश्मीर में शाही वंश और बंगाल में इलियास वंश। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, बता सकते हैं आप? इलियास शाह हो जाएगा। वही तो पूछ रहा है कि बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इलियास शाह ने की। अभी देखे ना कि बंगाल में इलियास वंश था, तो इलियास से इलियास को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता मालधर वसु किस शासक के संरक्षण में थे? मालधर वसु, इसका उत्तर होगा बारबक शाह, याद रख लीजिएगा। डी नंबर, बारबक शाह। ठीक है, 11 का उत्तर कौन देंगे? अब दिख रहा है 11 कि नहीं? निम्नलिखित में से किसने मालवा में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की? दिलावर खां। याद रखेंगे, मालवा विजय की स्मृति में किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की? राणा कुंभा। ध्यान रखेंगे, चित्तौड़ का विजय स्तंभ। किसने मालवा में स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखी थी? तो स्वतंत्र साम्राज्य की नींव दिलावर खां ने रखी थी मालवा में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि मालवा विजय की स्मृति में किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की? तो लिखवा भी दिए हैं आज, राणा कुंभा तो आज लिखवा दिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, ये भी शायद लिखवा दिए हैं आज। हाँ, ये लिखवा दिए हैं आज। 13 का जवाब बिना कहीं से देखे बताएंगे। इसका होगा महमूद खिलजी। ठीक है, मालवा के किस शासक ने मालवा अभियान के बाद 7 मंजिल वाले स्तंभ का निर्माण करवाया? क्या होगा? ठीक है, महमूद खिलजी। मालवा साम्राज्य की राजधानी कहां थी? 14, ये तो पढ़ाए हैं आज, मांडू थी। मालवा की राजधानी पूछ रहा है, मांडू थी। कहां है मालवा, कहां है अहमदाबाद? मालवा है एमपी में, अहमदाबाद है गुजरात में, कैसे राजधानी हो जाएगा? मांडू थी। ठीक है, रूपमती का महल प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने नर्मदा के तट पर होशंगाबाद नगर की? ये तो कोई बता सकता है, 15 का, दिमाग लगा के बता सकते हैं। क्या होगा उत्तर? होशंगाबाद की स्थापना किसने की? होशंग शाह, नाम से ही स्पष्ट है। अब इलियास के बारे में भी देख रहे थे, तो क्या होगा? इलियास खां हो जाएगा, बंगाल। 16 का जवाब खोज के रखेंगे सभी लोग। 16 का आंसर क्या होगा? सुमिलित नहीं है। देखिए, शहर से मिलान किया गया है। बंगाल लखनौती, मेवाड़ नागदा, मालवा सोनारगांव और गुजरात अहमदाबाद, मतलब कौन सा किससे सुमिलित नहीं है, ये पूछता है। अब देखिए, बंगाल में लखनौती है, मेवाड़ में नागदा है, लेकिन मालवा में सोनारगांव नहीं है। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद है, तो याद रख लीजिए। 17, किस विद्वान ने रामायण का बंगला में कृतिवास ने किया? रामायण का बंगला अनुवाद किसने किया? कृतिवास ने किया, जिसे बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। उत्तर क्या होगा? कृतिवास हो जाएगा। ठीक है,
बाल रामायण किसने लिखा है मैथिली में? मैथिली में चंदा झा ने लिखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस किसने लिखा है? जल्दी। तुलसीदास ने, ये सबको पता होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण लिखा है। आगे चलते हैं, एक टेस्ट सीरीज और देख लीजिए, फिर छुट्टी हो जाएगी आज। तो हमने इसका देख लिया है, क्षेत्रीय राजवंश इत्यादि का देख लिया है। अब देखना है हमें विजयनगर और बहमनी। ठीक है, तैयार रहेंगे फिर जवाब देने के लिए। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसमें क्या होगा? अला हसन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी तकनीक है। अलाउद्दीन हसन भी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि उसी का नाम क्या है? हसन गंगू है। ये सही उत्तर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, शॉर्ट में नाम दे दिया, पूरा नाम दे दिया, हंसना नहीं है, पकड़ लेना है उसको। क्वेश्चन नंबर 2, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक के विषय में पूछा गया है। भारत में किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या होगा? देवराय द्वितीय हो जाएगा। देवराय द्वितीय, हाँ, देवराय द्वितीय, केवल देवराय, ध्यान रखेंगे। तीसरा का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। गोलकुंडा का युद्ध अभी अभी पढ़ाए हैं आज, कब हुआ था? भूल गए। ठीक है, ठीक है, इतना तो याद है कि कुली कुतुब शाह, जो कुली कुतुब शाह किसकी तरफ से लड़ाई लड़ रहा था? कौन बताएंगे? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह किसकी ओर से लड़ रहा था? ये होमवर्क में लिख लीजिए, बहुत आसान है इसका उत्तर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पकड़ सकते हैं चाहें तो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या होगा? हरिहर द्वितीय होगा। हरिहर 2 नहीं भूलेंगे। विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो हरिहर सेकंड होगा इसका उत्तर। बी ऑप्शन चौथा का इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? आज ही बताए हैं, क्या होगा? वेरी गुड, भू राजस्व। ठीक है, छठा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वेरी गुड, निकोलो कॉन्टी कौन था? इटली का क्या था? इटालवी यात्री था। नेक्स्ट, 7वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? क्या होगा उत्तर? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। हजारा मंदिर महत्वपूर्ण है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का किसके मार्गदर्शन में स्थापना की थी और कब की थी? और किसके? आज लिखाए थे, उसने तो स्थापना की थी सायन। सायन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे, किसे आंध्र भोज की उपाधि दी जाती है? आंध्र भोज क्या होगा इसमें से? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय आंध्र भोज।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया उस काल को? क्या होगा उत्तर? तेलुगु का, क्योंकि ये खुद ही तेलुगु के क्या थे? विद्वान थे, और संस्कृत के भी विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर तैयार रखेंगे आप लोग। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नागलापुर, नागलापुर की स्थापना की थी। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये तो पढ़ाए थे, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। आगे है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम, ठीक है, चीन के राजा के पास अपना राजदूत भेजा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का, ये तो अभी पढ़ा है, क्या होगा उत्तर इसका? 14 का हम्पी हो जाएगा। और हम्पी का प्राचीन नाम क्या था? कुछ था नहीं, क्या था? हस्तिनावती सही उत्तर है, हस्तिनावती, नहीं भूलेंगे। अगला है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? किस काल में थे? विजयनगर की स्थापना के समय सक्रिय थे, अभी बताए हैं। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन और गुरु विद्यारण्य की सहायता से 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की नींव रखी थी। तो क्या होगा? विजयनगर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? कौन बताएंगे? गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच, सी उत्तर होगा। इस शासक को दक्कन का नीरो भी कहा जाता है? वेरी गुड, हुमायूं शाह। ये सही उत्तर बी है इसका। बहमनी साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 18 बहमनी का पूछ रहा है। आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा थी। अति महत्वपूर्ण है, गुलबर्गा पूछा गया क्वेश्चन है। महमूद गवा किस शासनकाल से संबंधित था? बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला शाह, ठीक है, ये होगा 20 का, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट, 21 का उत्तर बताएंगे आप लोग। किस बहमनी शासक ने फतेहपुर सीकरी की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव रखी? ताजुद्दीन फिरोज शाह, नामे है फिरोज शाह, फिरोज शाह से फिरोजाबाद, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विजयनगर कालीन शासक ने गज बेटकर की उपाधि धारण की? देवराय द्वितीय, ठीक है। इस सेट में 22 प्रश्न हमने देखे और कुल मिलाकर हमने देखते ही देखते लगभग 90 प्रश्नों को देख लिया है, 80-90 प्रश्नों को देख लिया है, ठीक है। अब अगले कक्षा में एक छोटा सा खंड है सूफी, इसमें कुछ संप्रदाय हैं उसको देख लेंगे। चिश्ती संप्रदाय क्या होता है, सोहरावर्दी क्या होता है, नक्शबंदिया क्या होता है, ठीक है। और सूफी संप्रदाय के काल में जो कुछ महत्वपूर्ण 2-4 बातें हैं, हाँ, उसको भी हम देख लेंगे, आता ही है, उसको देख लेंगे। उसके पश्चात हम मुगल काल की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि बाबर का इतिहास क्या है और बाबर किस तरह से तोपची के सहायता से भारत पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। तुलगुमा पद्धति भी उसे कहते हैं, उस पद्धति के बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही उसके जो बाद के शासक हैं, परवर्ती शासक हैं, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे और मध्य में शेर शाह को भी देखेंगे। एक टेस्ट सीरीज और बचता है जो सूफी से हो सकता है, सूफी को पढ़ने के बाद उस पर आधारित टेस्ट सीरीज को हम बनाएंगे। क्लास थोड़ी आज लंबी हो गई है, चलिए इसको ओवर कर दें, 2 घंटे से भी ज़्यादा की शायद क्लास हो गई है। आप सभी
का धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। ग्रुप से आप लीव कर सकते हैं। राइट।